हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जी फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम हम आपको स्टैटिक जीके करवाते हैं, जो कि आज स्टैटिक जीके में आपको हम कल से स्ट्रेट्स एंड चैनल जो कि जल संधि और चैनल को लेकर हम करवा रहे थे। कल वीडियो का पार्ट 1 किए थे अपलोड, आज पार्ट 2 अपलोड करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड, इस टाइप के जल संधि या स्ट्रेट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं या चैनल, इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट एग्जाम में आपको दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और शानदार सेशन रहने वाला है, ज़बरदस्त रहने वाला फ्रेंड, क्योंकि मैंने इस सेशन में आपको जितने भी स्ट्रेट या जल संधि इंक्लूड किया है वो सभी मैप के जरिए समझाऊंगा, जो आपको एकदम याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। मैप के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा फ्रेंड, जो कि शायद किसी ने करवाया भी नहीं होगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का स्ट्रेट यानी जल संधि क्या है। तो फ्रेंड, मैंने एक चीज़ और फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था स्ट्रेट क्या होता है, चैनल क्या होता है और एथुमस क्या होता है, मैंने आपको कल बता दिया था। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, जिसको स्ट्रेट यानी जल संधि, इसमें क्या होता है कि दो ओशन या सी को आपस में कनेक्ट होता है। एक पतला सा पानी का रास्ता होता है, वो कनेक्ट करता है। आसान भाषा में बता रहा हूँ, एक पतला सा पानी का रास्ता दो बड़े समुद्रों या बोल सकते हैं या सागरों को आपस में जोड़ता है, उसको जल संधि बोला जाता है। चैनल क्या होता है, चैनल एक चौड़ा सा रास्ता होता है पानी का, जो एक दो लैंड यानी दो कंट्री को अलग कर सकता है या दो ज़मीन को अलग करता है चौड़े से पानी के रास्ते से, और जाकर किसी और में मिल जाता है, यानी समुद्र से मिल सकता है या सागर से मिल जाता है, वो चैनल हो गया। तो एक था हमारे पास स्थिमस था, वो यानी जिसको स्थल डमरू मध्य कहते थे। यह क्या करता था कि दो बड़े बड़े ज़मीन को कह सकते हैं, या कंट्री बोलिए, स्टेट बोलिए या डिस्ट्रिक्ट बोलिए, मतलब दो बड़े बड़े शहरों को या ज़मीन को आपस में एक पतले से ज़मीन का रास्ता से जोड़ता था, और उसके दोनों साइड पानी होता था। जब जैसे मतलब जब कंट्री को या दो जगह स्थल को जोड़ता था तो बीच में पतला रास्ते तो पतला रास्ता क्या करता था कि पानी के दो बड़े बड़े मतलब जो होते थे जल के स्रोत होते थे, उन लोगों को अलग करता था। तो ये था स्थल डमरू मध्य फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए हम देखते हैं आज हमारे पास क्या है आपके लिए। तो देखते हैं। ओ माय गॉड, पीपीटी में तो कुछ आया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड, देखिए आपको जादू दिखाता हूँ, तुरंत आ जाएगा। देखिए पहला हमारे पास है टेरस जल संधि, टोरस जल संधि, यानी देखिए नेम आप जो रहेगा इंग्लिश में भी वही रहता है। जल संधि की जगह पर आप स्ट्रेट लिखिएगा, चैनल तो चैनल ही होता है, और जहाँ स्थल डमरू मध्य होगा वहाँ स्थूमस लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझिए जल संधि को स्ट्रेट समझिएगा, बाकी टोरस जो है टोरस ही रहेगा। तो टोरस जल संधि फ्रेंड ये किस किस के बीच में है देख लीजिए। टोरस जल संधि जो है पपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया। पपुआ गिनी कंट्री है, ओशनिया आइलैंड। देखिए आपने सबने शायद कईयों ने ओशनिया का नाम नहीं सुना होगा। आपने पढ़े हैं महाद्वीपों के बारे में, तो 7 बड़े बड़े महाद्वीप है फ्रेंड। तो उसी महाद्वीप में जो हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ना हो के फ्रेंड, वो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक कंट्री है। ठीक है फ्रेंड, ओशनिया कंट्री ओशनिया कॉन्टिनेंट यानी ओशनिया महाद्वीप का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड, यानी जिसको हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ये क्या है, ओशनिया का पार्ट है। इसलिए क्या बोलते हैं, ये पपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया दो कंट्री हैं, इनको जोड़ता है। पपुआ गिनी भी ओशनिया में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ पड़ता है, ओशनिया में ही पड़ता है। तो दोनों क्या है, ये पार्ट है किसके, ओशनिया के। ओके फ्रेंड, तो पपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया को टोरस जल संधि यानी टोरस जो स्ट्रेट है वो अलग करता है। और अरफुरा सागर है, अगर पूछा जाए सागर यानी किस सागरों को या खाड़ी को अलग करता है, तो अरफुरा सागर यानी अरफुरा सी, और गिनी की खाड़ी लिखा है, जिसको बोलते हैं बे ऑफ गिनी बोल सकते हैं। ठीक है, बे ऑफ गिनी या गल्फ ऑफ गिनी बोल दीजिए, तो दोनों को अलग करता है। गल्फ ऑफ गिनी और अरफुरा सी को, पानी जो समुद्र हो गया उसको अलग करता है। कंट्री पूछे तो पपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है टोरस जल संधि। ये फ्रेंड अभी फ़िलहाल मैं आपको पीपीटी में जो हमारे पास जो रहेगा वो दिखा दूंगा मैं लास्ट में, जब वीडियो को जब सब कंप्लीट हो जाएगा, जो मैं जल संधि के बारे में आपको बता दूंगा, जब कवर हो जाएगा तब मैं आपके पास मैप लेके आऊँगा। मैप के जरिए आपको बताऊँगा कौन सी संधि जल संधि कहाँ पर है और किस कंट्री के पास में है, सब आपको मैप के जरिए बता दूँगा। आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगा फ्रेंड, डोंट वरी। आप शुरू से अंत तक बस वीडियो देखिए और आप कंसंट्रेट होकर बस देखिए, आपको एकदम याद हो जाएगा फ्रेंड। हमारे पास दूसरा है बास की संधि, बास जल संधि यानी बास जल संधि है किसके बीच में आता है फ्रेंड, तो देख लीजिए ये आता है आपका तस्मानिया द्वीप और
ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया आइलैंड है फ्रेंड, जो तस्मानिया आइलैंड है और उसके और ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है ये भी हमारे ओशनिया में ही पड़ते हैं। ओशनिया कंटिनेंट यानी ओशनिया महाद्वीप जो है, ओशनिया महाद्वीप, उसी में तस्मानिया द्वीप है, आइलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, दोनों के बीच में पड़ता है फ्रेंड। तस्मानिया जो है फ्रेंड ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का ही एक पार्ट है। तस्मानिया जो यहाँ पर जो लिखा है तस्मानिया द्वीप यानी आइलैंड, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है ना, उसी ऑस्ट्रेलिया कंट्री का ही आइलैंड है। जैसे हमारा भारत में लक्षद्वीप हमारा आइलैंड है, अंडमान निकोबार जो है ये हमारे भारत का आइलैंड है, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह तस्मानिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है। तो ये थोड़ा अलग है। आइलैंड क्या होता है कि देखिए आइलैंड के बारे में आपको बताता हूँ मैं। द्वीप क्या होते हैं, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है तो उसको आइलैंड बोला जाता है, ठीक है। समुंदर में ऐसी जगह हो या पानी से घिरा हो तो चारों तरफ पानी हो तो आइलैंड हो गया। तो तस्मानिया क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा अलग है, उसके आसपास पूरा चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है यानी अलग हो रहा है। तो ये तस्मानिया और क्या आइलैंड का क्या हो गया, आइलैंड क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ये हो गया दो ज़मीनों को अलग कर रहा है बास जल संधि। अगर पूछेगा किन सागरों को अलग करता है तो तस्मानिया सागर यानी तस्मानिया सी, दक्षिण महासागर यानी साउथर्न ओशन, साउथर्न ओशन जो है उसको अलग करता है। देखिए फ्रेंड मैं आपको इंग्लिश भी बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए, सुनिए, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए हमारा थर्ड देखते हैं क्या है। हमारा थर्ड है कुक जल संधि। कुक जल संधि यानी कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट कहाँ पे है फ्रेंड, ये न्यूजीलैंड में पड़ता है, ठीक है। न्यूजीलैंड है। और फ्रेंड न्यूजीलैंड जो आ गया आपको ये भी बताता हूँ, न्यूजीलैंड किस महाद्वीप का पार्ट है। तो न्यूजीलैंड भी ओशनिया का पार्ट है। ओशनिया कंटिनेंट जो है यानी ओशनिया जो महाद्वीप है उसका ही देश में, ओशनिया महाद्वीप का ही एक देश है क्या, न्यूजीलैंड। तो ये कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप, यानी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप का मतलब मैं समझा देता हूँ क्या फ्रेंड। जो न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड क्या हुआ है कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी इसको दो हिस्सों में बांटता है जो कुक जल संधि के द्वारा, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों साइड यानी ऊपर नॉर्थ निचले साउथ जो इलाका है यानी दक्षिण और उत्तरी इलाका, बीच में से उनके पानी जा रहा है, जो पानी गुजर रहा है, जो समुद्र का पानी गुजर रहा है उसको बोलते हैं कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट क्या करता है, न्यूजीलैंड के दक्षिणी यानी साउथ आइलैंड हो गया और उत्तरी आइलैंड यानी नॉर्थ आइलैंड को डिवाइड करता है या जोड़ता है, कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग करता है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको मैप से ही बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है इंग्लिश चैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड। इंग्लिश चैनल कहाँ है, इंग्लिश चैनल के बारे में जान लीजिए। चैनल आ गया, मैंने अभी बताया था। देखिए जल संधि और चैनल में क्या अंतर है। जल संधि और चैनल में अंतर यही है कि जल संधि होता है पानी का पतला रास्ता, क्या करता है, दो समुद्रों या दो सागरों को जोड़ता है, या दो जमीनी जो लैंड मास होते हैं यानी ज़मीन को अलग करता है, पानी का पतला रास्ता। चैनल क्या होता है, चैनल क्या करता है, पानी का चौड़ा रास्ता होता है, दो चौड़ा रास्ता जो पानी का होता है वो क्या करता है, दो बड़े बड़े ज़मीनों को अलग करता है यानी धरातल को अलग करता है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल, चैनल। तो इंग्लिश चैनल क्यों नाम रखा गया है तो ये मैं बताता हूँ। इंग्लिश चैनल क्योंकि इंग्लैंड के पास है, तो यहाँ इंग्लैंड आपको पता है इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश बोला जाता है, तो वहाँ इंग्लिश चैनल उसका नाम पड़ गया है। तो ठीक है फ्रेंड, तो इंग्लिश चैनल समझ आ गया। चलिए ये देख लेते हैं कहाँ पर है। ये फ्रांस और इंग्लैंड को क्या करता है, अलग करता है। दो कंट्री फ्रांस और एक इंग्लैंड, दोनों को क्या करता है, ये इंग्लिश चैनल सेपरेट करता है। और फ्रेंड एक और बात जानिए, यहाँ पर आपको आना चाहिए मन में कि यहाँ सागर हमने क्या है, महासागर, सागर या कुछ भी जो पानी का स्रोत क्यों नहीं इंक्लूड किया है। तो एक्चुअल में फ्रेंड क्या है कि जो ये इंग्लिश चैनल है फ्रेंड, ये नॉर्थ अटलांटिक जो हमारा ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन यानी हिंदी बोले उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है इंग्लिश चैनल, उसी का ही पार्ट है, इसलिए हम वहाँ पर कनेक्ट नहीं किए हैं, ना ही ये अलग करता है, ठीक है। लेकिन अगर फ्री में बता दूँ, अगर जोड़ने की बात करें दो पानी के, तो क्या करता है इंग्लिश चैनल, क्या करता है नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक और एक डेविस जल संधि है, ठीक है फ्रेंड, डोवर जल संधि या डोवर स्ट्रेट है, उसको जोड़ता है। यानी अगर इंग्लिश चैनल, अगर पानी की जोड़ने की बात करें, आप दो मतलब पानी को जोड़ने की बात करें तो देखिए ये क्या करता है, इंग्लिश चैनल डोवर स्ट्रेट और नॉर्थ अटलांटिक को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, अलग करता है फ्रांस और इंग्लैंड को। तो आपको फ्रांस और इंग्लैंड याद रखना है फ्रेंड। चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट देखिए हमारे पास है डोवर जल संधि। अभी जस्ट मैंने बताया फ्रेंड डोवर जल संधि क्या है। डोवर जल संधि को और नॉर्थ अटलांटिक को कौन जोड़ता था, इंग्लिश चैनल जोड़ता था। डोवर जल संधि देखिए क्या करता है। डोवर जल संधि
कंट्री की बात करें तो बेल्जियम और इंग्लैंड, इंग्लैंड ऊपर नीचे बेल्जियम रहता है, तो इंग्लैंड और बेल्जियम को क्या करता है, जोड़ता है। यहाँ देखिए डोबर जल संधि क्या करता है, इंग्लिश चैनल को जोड़ रहा है और उत्तरी सागर यानी जिसको हम बोलते थे नॉर्दर्न सी, नॉर्थ सी है, तो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। अगर इंग्लिश चैनल की बात करेंगे तो डोबर जल संधि और नॉर्थ अटलांटिक। अगर आप इंग्लिश चैनल किसको जोड़ेगा तो करेगा डोबर जल संधि को जोड़ेगा और इंग्लिश नॉर्थ अटलांटिक को जोड़ेगा। आप मैप के जरिए इजीली समझ पाएंगे फ्रेंड, आप यहाँ से चलते चलिए और आपको सब याद करना पड़ेगा और याद हो भी जाएगा, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है डोबर जल संधि बताइए किस कंट्री को जोड़ता है, तो आप इजीली बता सकते हैं। और मैं आपको इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए होगा तो अगर आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम से चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है जिब्राल्टर की जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिब्राल्टर संधि फ्रेंड, ये जिब्राल्टर की जल संधि है, ये बहुत बार एग्जाम में आएगा, इवन कि ये आपके बीपीएससी है ना, पब्लिक सर्विस के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, ये 2-3 बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए जिब्राल्टर की जल संधि और बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, इसको बोल सकते हैं मेडिटेरियन सी, यानी मेडिटेरियन सी जो हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का नाम इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी को क्या करता है फ्रेंड, ये जोड़ता है नॉर्थ अटलांटिक के साथ, जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसके साथ भूमध्य सागर को क्या करता है, जोड़ता है। इसीलिए जिब्राल्टर जल संधि या स्ट्रेट है, इसको हम भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं यार, की ऑफ मेडिटेरियन सी इज कॉल्ड जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या है, वो कुंजी बोला जाता है किसका, भूमध्य सागर। तो देखिए फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। और देखिए किसको कनेक्ट करता है, ये फ्रेंड स्पेन और मोरक्को। स्पेन एक जैसे कि पता है ये यूरोपियन कंट्री है, स्पेन है यूरोपियन कंट्री है, मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। तो आपको कंट्री के बारे में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि स्पेन और मोरक्को नाम की कंट्री को क्या करता है, जिब्राल्टर जल संधि क्या करता है, अलग करता है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर मैंने बताया था अटलांटिक और भूमध्य सागर को पानी के दो स्रोतों की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को क्या करेगा, अलग करेगा या कनेक्ट करता है इनको। ठीक है, और फ्रेंड एक और बात, 3 तरह से क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन तो यहीं से पता लग गया, कंट्री पूछेगा स्पेन और मोरक्को हो गया, और महासागर पूछेगा तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर, तो डायरेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है इससे, थर्ड बनेगा एक ये आपको पता लग गया, थर्ड तो पता लग गया होगा, कुंजी यानी भूमध्य सागर की कुंजी किसे बोला जाता है, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट को बोला जाता है। चौथा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा इससे, चौथा क्या होगा बताता हूँ मैं। ये पूछेगा बताइए यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला कौन सा स्ट्रेट है, यूरोप यानी अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका को करने वाला, अलग करने वाला यानी सेपरेट करने वाला स्ट्रेट बताइए। तो आप बता दीजिएगा जिब्राल्टर, क्योंकि मोरक्को जो है कंट्री ये अफ्रीका का सबसे ऊपर वाला कंट्री है, और स्पेन जो है ये यूरोप का सबसे नीचे वाला कंट्री है, इस साइड से अटलांटिक के साइड से। ठीक है फ्रेंड, तो शानदार सेशन चल रहा है फ्रेंड, जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इससे भी बेहतर आपके लिए प्लान किया जा सके फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है डेनमार्क की जल संधि। डेनमार्क की जल संधि फ्रेंड ये क्या करता है, देखिए बता दूंगा, मैप में दिखाऊंगा अभी आपको। ये आपको ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है, यानी ग्रीनलैंड, देखिए ग्रीनलैंड जो है तो फ्रेंड नाम इसका ग्रीनलैंड है, लेकिन यहाँ घास का मैदान नहीं पाया जाता है, यहाँ बर्फ़ ही पाया जाता है। इसका नाम आइसलैंड है, जिसका नाम आइसलैंड है तो वहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ आइस यानी बर्फ़ ही पाया जाता है, नहीं, वहाँ घास का मैदान भी मिल जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ग्रीनलैंड और आइसलैंड को कौन सा जल संधि अलग करता है, और डेनमार्क की जल संधि अलग करती है। और एक और फ्रेंड, डेनमार्क जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, ठीक है, तो इस आइलैंड पर कब्जा किस कंट्री का है, ये आता है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है। और एक और बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, ये भी पीसीएस एग्जाम में आया, यहाँ तक बीपीएससी में ही आया है। बीपीएससी में बहुत सारे वो आते हैं क्वेश्चन हमारे स्टैटिक से लेकर, तो बीपीएससी में 2018 में आया था कि बताइए कि अब हमारे जो मतलब अर्थ है, यानी मतलब अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, दुनिया में या विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, द्वीप के बारे में पूछा था, सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है यानी आइलैंड जो है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है हमारे पूरे वर्ल्ड का यानी मतलब विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद दूसरे आइलैंड आते हैं, मेडागास्कर आता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जान लीजिए, तो ग्रीनलैंड हो गया यहाँ पर। और
इनको एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इससे कि जो ग्रीनलैंड है इस पर कब्जा किस कंट्री का, तो डेनमार्क कंट्री है एक, डेनमार्क जल संधि तो है ही, तो डेनमार्क कंट्री का भी नाम है और डेनमार्क का ही कब्जा है ग्रीनलैंड पर। ठीक है फ्रेंड, ग्रीनलैंड पर कब्जा हो जाता है और आइसलैंड पर भी डेनमार्क का ही हक है। ठीक है फ्रेंड, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि फ्रेंड ये देख लीजिए ये कहाँ है, ये फ्रेंड एक और बात सुनिए, ग्रीनलैंड और आइसलैंड जो है यूरोप का पार्ट है। ठीक है, यूरोप कंट्री में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में आता है। ठीक है, और डेविस जल संधि देखिए फ्रेंड, डेविस जल संधि आता है ग्रीनलैंड और वेफिन द्वीप यानी वेफिन आइलैंड, ग्रीनलैंड और वेफिन आइलैंड या द्वीप जो है उसको सेपरेट करता है डेविस स्ट्रेट यानी डेविस जल संधि। किनको सेपरेट करता है, तो ग्रीनलैंड को करता है और वेफिन द्वीप को सेपरेट करता है। ओके फ्रेंड, अब जान लीजिए ग्रीनलैंड तो पता लग गया यूरोप का पार्ट है यानी मतलब डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पर, मैंने जस्ट बताया आपको। और वेफिन द्वीप जो है फ्रेंड ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है कनाडा, सबने सुना होगा नाम कनाडा, कनाडा का ही आइलैंड है वेफिन। वेफिन जो है कनाडा का आइलैंड है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि अगर पूछेगा डेविस जल संधि किस दो चीज़ों को, जो दो लैंड को अलग करता है, तो ग्रीनलैंड को अलग करता है और वेफिन द्वीप को अलग करता है। अगर वो पूछे बताइए दो महाद्वीपों में कनेक्शन जोड़ता है, तो देखिए ग्रीनलैंड तो पता है यूरोप का पार्ट है, तो ग्रीनलैंड क्या करता है मतलब ग्रीनलैंड तो है तो नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंड, जो नॉर्थ अमेरिका है उसी इलाका में पड़ता है, लेकिन ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का है तो इसलिए डेनमार्क है, नहीं दो कनेक्ट कर सकते हैं इसको हम। वेफिन द्वीप जो कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया डेनमार्क, तो इनको कनेक्ट करता है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हमारा नेक्स्ट है, देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि फ्रेंड ये देखिए किसको जोड़ता है, देखिए मैगलन जल संधि जो है मैगलन स्ट्रेट ये आपका पाया जाता है कहाँ पर, ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका सबसे नीचे वाला अंत जो नीचे है यानी कह सकते हैं हम अर्जेंटीना का सबसे आखिरी कोना में, मैप में भी दिखाऊंगा आपको, वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, मैगलन जल संधि किसको कनेक्ट करता है, ये प्रशांत महासागर यानी जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रेक पासेज, है ना। ड्रेक पासेज जो है फ्रेंड ये क्या करता है, ये देखिए किसको जोड़ता है, ये आपका दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक, दक्षिण अमेरिका यानी क्या कर, दक्षिण अमेरिका मतलब हो गया अटलांटिक, अटलांटिक जो नीचे समुद्र है, ठीक है, अटलांटिक और दक्षिणी जो हमारा ये महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, इनको जोड़ता है यानी अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है फ्रेंड, महासागर हो गया और दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप हो गया, इनके बीच दोनों के बीच में से गुजरता है ड्रेक पासेज। ठीक है, तो आप इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बस ध्यान से सुनिए, जब आप मैप देखिएगा तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, कील नहर। कील नहर फ्रेंड, कील नहर को प्राकृतिक नहर ही बोला जाता है, ठीक है, नेचुरल नहर भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए सबसे साफ़ सुथरा या सबसे बिजीएस्ट यानी सबसे, देखिए कील नहर जो है फ्रेंड हिंदी में कील नहर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं केल। ठीक है, तो कील नहर, ठीक है फ्रेंड, तो ये पूछ सकता है आपको कि प्राकृतिक यानी नेचुरल सबसे बिजीएस्ट नहर बताइए, तो कील नहर जो है नेचुरली बना हुआ है, ये सबसे बिजीएस्ट नहर में से एक है। ठीक है, और बहुत ही साफ़ सुथरा है पानी, इसका जो कील नहर का पानी जो बहुत साफ़ सुथरा है फ्रेंड। ठीक है, आप देखिए जोड़ता किसको है, ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर यानी बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट देखिए क्या है, पनामा नहर। पनामा नहर फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पनामा नहर, पनामा नहर के बारे में जानिए। पनामा नहर एक आर्टिफिशियल नहर है, ये पूछ सकता है कि पनामा कैनाल जो है, पनामा कैनाल ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है जो कि यूएसए के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, फिर पनामा कंट्री है जो उसको काट कर ये बनाया गया है। ये बता देता हूँ आपको, ये प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ता है यानी पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी है जो उसको कनेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट है करा नहर। करा नहर एक प्रस्तावित नहर है फ्रेंड, ये थाईलैंड में प्रस्ताव किया, इसको मतलब बनाने के लिए कहा गया है। थाईलैंड के बगल में मैप में दिखाऊंगा कहाँ पर, लेकिन बना नहीं है फ्रेंड, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ प्रस्ताव में है ये थाईलैंड में करा नहर। एक्चुअल में फ्रेंड ये क्या है कि जब वहाँ पर ये करा नहर बनने वाला था तो जो थाईलैंड के जो प्राकृतिक प्रेमी थे जो वहाँ थे, उन्होंने आंदोलन किया और इस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इससे प्रकृति का बहुत नुकसान होता है, इस कारण इस पर रोक, इन्वायरमेंट वहाँ का जो है उन्होंने रोक लगा दिया था, कमीशन जो होगा उनका,
तो इसलिए ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। और इसको चीन बनाने वाला था फ्रेंड, थाईलैंड में जो करा नहर बनने वाला था, इसको चीन हेल्प करने वाला था इसमें, क्योंकि चीन को बहुत फ़ायदा होता है इसके ज़रिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए हमारा नेक्स्ट है, क्या है देखिए, हमारा नेक्स्ट है स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में कल भी बताया था मैंने। स्वेज नहर क्या करता है देखिए, रेड सी और भूमध्य सागर, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर मीन्स मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, लाल रेड सी और मेडिटेरियन सी को क्या करता है, कनेक्ट करता है स्वेज नहर। तो फ्रेंड इस स्वेज नहर के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाल ही फिलहाल में, ये अभी न्यूज़ में भी रहा था कुछ टाइम पहले, इसमें गड़बड़ी हो गई थी कि एक कार्गो शिप जा रही थी अपना माल लेकर, उस पर सामान लेकर, तो काफ़ी तेज़ वहाँ तूफ़ान आया। तूफ़ान आने के कारण वो क्या हुआ, टिल हो गया, टिल में टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, जिस कारण स्वेज नहर क्या ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पतला है, उसमें वो फंस गया। तो 5-6 दिन लगा उसको निकालने में, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। और स्वेज नहर पर अधिकार किसका है, ये भी जानना पड़ेगा, आपको जानना चाहिए। तो इजिप्ट के बारे में सुना होगा। इजिप्ट एक कंट्री है जिसकी हिंदी में बोलते हैं मिस्र। मिस्र कंट्री है, देश है, हिंदी में मिस्र बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। उसी का ही अधिकार है स्वेज नहर पर। ठीक है फ्रेंड, स्वेज कैनाल बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हमारा रहा आपके पास जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेट थे, चैनल थे और कैनाल थे, मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया फ्रेंड। चलिए अब आपको दिखाते हैं मैप के जरिए, जो कि आप कभी भी इसको भूलने का भी चाहिएगा तो नहीं भूल पाइएगा फ्रेंड। देखिए कैसे, ये रहा मैप। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप देखिए वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड मैप है फ्रेंड आपके सामने। तो वर्ल्ड मैप में देखिए हमारा प्यारा भारत क्या है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, रहा हमारा देश भारत, ये रहा। तो मैं ले लेता हूँ पेन, जिसके जरिए आपको समझा सकूँ। देखिए ये हमारा भारत दिख रहा है। और हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था फ्रेंड, टोरस की जल संधि पढ़ा था, टोरस जल संधि, जो कि मैंने बताया था आपको कहाँ है, ओशनिया में है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये जो पार्ट है, मैंने जो इसको मैं सर्कल किया हूँ, ये पूरा आइलैंड जो ग्रुप ऑफ कंट्री है, ये है ओशनिया। इसमें सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। देखिए आप अगर छोटे क्लास में हैं, जैसे 7th में 6th में, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ाया जाता है। इसका रीज़न बताता हूँ मैं। अगर किसी फैमिली में अगर 3-4 बच्चे हैं, तो जो बड़ा बेटा होता है या बड़ा लड़का बेटी होती है, उसी के नाम से घर में किसी को भी बुलाना होता है, हाँ कि हाँ चंदन के पापा, चाहे किसी की जिसका जो बड़ा होगा, बड़ा बेटा के नाम से मशहूर होता है। इसलिए यहाँ पर जो ओशनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, कंट्री, देश जो है वहाँ पर, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी इसको बोला जाता है। तो मैंने जो भी सर्कल किया है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये बहुत सारे मिलकर बना हुआ है कंट्री, ग्रुप ऑफ कंट्री, इसको बोलते हैं ओशनिया। इसी में हम आपको बताएंगे कहाँ पर है सब। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ये था हमारे भारत देश से, देख लीजिए कहाँ है ये। हमारे भारत देश से दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण और पूर्व में पड़ता है, पूर्व दक्षिण में ये पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं अब हमारा ओशनिया का मैप, देखते हैं कहाँ है, क्या एक कहाँ देश कहाँ पे होगा। तो हमारा ओशनिया का मैप आ गया ये सामने। तो सबसे पहले फ्रेंड था हमारे पास टोरस जल संधि। तो टोरस जल संधि के बारे में, उसके पहले आप देखिए किस कंट्री को कनेक्ट करता था, वो करता था पपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया को, वो क्या करता था, जोड़ता था। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए फ्रेंड, मैं पेन ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये आ गया पपुआ गिनी, देखिए यार, ये आपको पपुआ गिनी दिख रहा है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ऑस्ट्रेलिया और पपुआ गिनी को कौन अलग करता था, टोरस जल संधि। ये रखिए टोरस स्ट्रेट रहा, ये दिख गया टोरस स्ट्रेट। आपको समझ आ गया होगा कि टोरस स्ट्रेट क्या करता है, पपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा था हमारे पास बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट था फ्रेंड, ये क्या करता था आपको, ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता था। ठीक है, तो देख लीजिए ये तस्मानिया कहाँ पर है, ये रहा नीचे तस्मानिया। तो ये तस्मानिया आपको दिख रहा होगा, ये रहा तस्मानिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों को जोड़ता है ये बास स्ट्रेट, यहाँ लिखा होगा बास स्ट्रेट, देखिए दिख रहा है। तो इस तरह ये दोनों को, दो लैंड को अलग करता है। बास स्ट्रेट क्या करता है, तस्मानिया आइलैंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो गई। यानी जो तस्मानिया आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। देखिए अभी ग्रीन कलर में, अभी ग्रीन कलर है, मतलब कि ऐसा नहीं कलर है सेम तो नहीं, मतलब इसका ही पार्ट है। इसको सिंबलाइज करने के लिए, मतलब सेम कलर दे रखा है कि उसी का हक जताने के लिए। ठीक है, तो तस्मानिया आइलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, लेकिन बास स्ट्रेट यहाँ पर आपको दिख गया होगा, बास स्ट्रेट, ये रहा बास स्ट्रेट। देखिए इसको तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट था कुक स्ट्रेट था, यानी कुक जल संधि था। चलिए कुक जल संधि देख लीजिए, वो किसको, साउथ न्यूजीलैंड में है, साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड को अलग करता है।
तो देखिए फ्रेंड, ये रहा न्यूजीलैंड, ये देखिए न्यूजीलैंड, भी न्यूजीलैंड, पूरा न्यूजीलैंड है फ्रेंड, ये न्यूजीलैंड है, पूरा न्यूजीलैंड दिख रहा है आपको। देखिए ये वाला जो है फ्रेंड, ये साउथ न्यूजीलैंड यानी साउथ आइलैंड बोलते हैं, न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड बोलते हैं, जिसको न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड हो गया, ये न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये जो बीच में जगह आ जा रहा है, खाली रास्ता दिखाई दे रहा है पानी का, ये है कुक स्ट्रेट। ये क्या करता है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है और सेपरेट कर रहा है। ये तस्मानिया सी, अब इसमें मैंने बताया था आपको, तो तस्मानिया सी जो इधर हो गया, इधर क्या होगा, पैसिफिक ओशन जो हो गया, इनको क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब आप आगे देखिए, आपके पास आगे क्या है, हमारे पास था आगे वाला था इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल के लिए मैप देखा, पहले उसके पहले आप जाना पड़ेगा यूरोप में, क्योंकि इंग्लिश चैनल जो है यूरोप में पड़ता है, क्योंकि ये फ्रांस और इंग्लैंड को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो यानी फ्रांस और इंग्लैंड कहाँ पड़ता है, ये पढ़ते हैं फ्रेंड हमारे कहाँ पर, न्यूजीलैंड में, वहाँ पढ़ते हैं, यूरोप में पढ़ते हैं फ्रेंड। तो चलिए आपको दिखाते हैं यूरोप। तो यूरोप कहाँ है, देखिए फ्रेंड, ये आपको हमने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये देखिए फिर वर्ल्ड मैप देख लीजिए, ये रहा हमारा प्यारा देश भारत, और यूरोप रहा ये जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड, मैंने अभी सर्कल अच्छे से कर देता हूँ, ये देखिए ये जो आ रहा है, हाँ ये जो आ गया फ्रेंड, ये यूरोप आ गया, यूरोप आ गया। यहाँ से हमको जाना है यहाँ पर इंडिया, हम लोग कहाँ बैठे अभी, इंडिया हमारे प्यारा देश भारत में बैठे हैं, और यहाँ से हम चलते हैं अब यूरोप। तो यूरोप में जाकर आपको दिखाएंगे कैसे कौन सा स्टेट अलग करता है किस किस कंट्री को, सब आपको मैप के जरिए बताते हैं। चलिए ये आ गया फ्रेंड, यूरोप आ गया, यूरोप कंट्री आ गई हमारे पास, यूरोप देखिए यूरोप आ गया। अब हमारे पास इंग्लिश चैनल की बात हुई थी, देखिए यहाँ पर रहा इंग्लिश चैनल, अभी पेन ले लेता हूँ, मैं बताता हूँ, ये रहा इंग्लिश चैनल फ्रेंड। देखिए इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है, फ्रांस और इंग्लैंड को। तो आपको फ्रांस दिखाई दे रहा होगा, ये रहा फ्रांस, ये फ्रांस है, देखिए मैं जिसको फिल कर दिया मैंने, ये पूरा फ्रांस, जिसको फिल किया फ्रांस है। ठीक है, ये रहा इंग्लैंड फ्रेंड, ये इंग्लैंड रहा। इसमें देखिए ये चौड़ा रास्ता है ना, अभी मैंने बोला था इंग्लिश चैनल जो होता है चौड़ा रास्ता होता है, तो देखिए ये वाला हिस्सा, अब ये हिस्सा यहाँ पर इरेज करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इंग्लैंड, तो ये जुड़ रहा है, इनको अलग कर रहा है। इंग्लिश चैनल क्या कर रहा है, फ्रांस और इंग्लैंड को अलग कर रहा है। और अटलांटिक मैंने बोला था, अगर ओशन की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक, ये जो एरिया पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक है। और एक डेविस स्ट्रेट बताया था भाई, डोवर स्ट्रेट बताया था, तो यहाँ डोवर स्ट्रेट है फ्रेंड। तो ये रहा इंग्लिश चैनल, तो क्या कर रहा है, इसको और इसको कनेक्ट करेगा ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डोवर स्ट्रेट और इंग्लिश चैनल को नॉर्थ अटलांटिक को कौन जोड़ता है, इंग्लिश चैनल जोड़ता है। किस कंट्री को अलग करता है, तो फ्रांस को, यहाँ फ्रांस है इसको, और यहाँ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का जो पार्ट है इंग्लैंड, उसको ये अलग करता है। ठीक है फ्रेंड, ब्रिटेन फ्रेंड, जिसे ब्रिटेन में 4 कंट्री, हाँ स्टॉकलैंड और अपना ये क्या बोलते हैं, इंग्लैंड हो गया, और आयरलैंड हो गया, ये 3-4 कंट्री मिलके फ्रेंड ब्रिटेन बनाते हैं। और अगर आयरलैंड को निकाल दे तो हम क्या बनता है फ्रेंड, आयरलैंड को अगर निकाल दिया जाए तो बनता है यूके। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझिए इंग्लैंड और फ्रांस को कौन जोड़ता है, इंग्लिश चैनल जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड, हमारे पास अब देखिए नेक्स्ट क्या था, हमारे पास था नेक्स्ट डोवर स्ट्रेट क्या करता है, बेल्जियम और इंग्लैंड को अलग करता है। तो ये रहा इंग्लैंड, ये रहा बेल्जियम। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर स्ट्रेट दिखाता हूँ मैं, पतला सा यहाँ ले लेता हूँ, पतला पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर फ्रेंड देखिए इधर ये वाला, ये पतला रास्ता है डोवर स्ट्रेट। ये डोवर स्ट्रेट क्या करता है, बेल्जियम को और इंग्लैंड को सेपरेट करता है। और इंग्लिश चैनल जो ये रहा इंग्लिश चैनल को और नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो फ्रेंड आपको समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, हमारा जिब्राल्टर की संधि थी, यानी जिब्राल्टर जल संधि। तो चलिए जिब्राल्टर के बारे में देख लीजिए फ्रेंड, कहाँ है जिब्राल्टर, दिखाता हूँ आपको, ये आ गया नीचे जिब्राल्टर। ठीक है फ्रेंड, पेन ले लेता हूँ, दिखाता हूँ, ये रहा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फ्रेंड, ये मैंने सर्कल कर दिया, देख लीजिए ये रहा। यहाँ पर हल्का सा देखिए फ्रेंड, ये जो, हाँ ये मैंने अभी टिक किया लगाया है, ये यहाँ पर बहुत छोटा सा पतला सा रास्ता है, मतलब जगह बचा हुआ है, जो क्या करता है कि इधर जो है अटलांटिक सागर यानी महासागर, अटलांटिक महासागर, और ये रहा मेडिटेरियन सी हमारा भूमध्य सागर हो गया, ये रह गया हमारा अटलांटिक महासागर। इन दोनों को कनेक्ट करता है ये जिब्राल्टर की जल संधि। और किस कंट्री को अलग करता है, तो देखिए ये रहा स्पेन हो गया यूरोप का पार्ट। यहाँ पर ये देखिए मैं सर्कल बनाता हूँ, इरेज करता हूँ, पहले इसको इरेज करके बताऊँगा। ये क्या किस कंट्री को अलग करेगा, स्पेन को अलग करेगा, ये रहा स्पेन।
यहाँ पर भी सर्कल जहाँ लगा रहा हूँ मैं, ये रहा फ्रेंड, नीचे वाला जो सर्कल है ये है मोरक्को, जो कि अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट है मोरक्को, और स्पेन है यूरोप का पार्ट, इनको अलग करता है। अगर महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को क्या करता है, सेपरेट करता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या था। तो नेक्स्ट दिखाते हैं आपको हम मेलगन सॉरी क्या था हमारा नेक्स्ट, डेनमार्क स्ट्रेट था। क्या था फ्रेंड, डेनमार्क का स्ट्रेट था। तो आप डेनमार्क का स्ट्रेट देख लीजिए, डेनमार्क का स्ट्रेट आपको दिखाते हैं कहाँ पे है डेनमार्क। डेनमार्क देखिए फ्रेंड, ये रहा डेनमार्क। तो डेनमार्क जैसे कि मैंने आ रहा डेनमार्क फ्रेंड, और मैंने बताया था डेनमार्क क्या करता है फ्रेंड, ये आपके ग्रीनलैंड और आइसलैंड को क्या करता है, अलग करता है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। तो ये रहा आपके पास आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड है, नॉर्थ अमेरिका लिखा है। तो मैंने बताया था कि जो ग्रीनलैंड है वो पार्ट है डेनमार्क, डेनमार्क यहाँ कंट्री है, ये रही डेनमार्क कंट्री, ये रहा डेनमार्क, ठीक है। ये देखिए सर्कल किया मैंने अभी, ये डेनमार्क है, इसका कब्जा है आइसलैंड पर भी, मतलब आइसलैंड पर भी इसी का है, इसी के अंदर आता है आइसलैंड, और डेनमार्क की भी सॉरी ग्रीनलैंड भी डेनमार्क के अंडर ही आता है। तो ये रहा डेनमार्क, लेकिन डेनमार्क पड़ता कहाँ पर है, किस कंटिनेंट, जो किस कॉन्टिनेंट यानी किस महाद्वीप का पार्ट है, तो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ग्रीनलैंड क्या है, पार्ट है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, लेकिन उस पर शासन है किसका, डेनमार्क का। तो डेनमार्क और आइसलैंड, दो, ये रहा आइसलैंड और डेनमार्क, इनको अलग करता है ये डेनमार्क स्ट्रेट, यानी डेनमार्क जल संधि जो है आइसलैंड और ग्रीनलैंड को क्या करता है, अलग करता है फ्रेंड। ओके, तो आई होप फ्रेंड आप समझ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, डेविस स्ट्रेट यानी डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि डेविस जल संधि जो है फ्रेंड, ये किसको अलग करता है, ये ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करता है। तो आपको अगर देखना है डेविस जल संधि, तो आपको जाना पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के मैप में। तो चलिए मैं उत्तरी अमेरिका दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये रहा आपका अपना प्यारा देश भारत, जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ से जाना हमको यहाँ पर, ये रहा पूरा, ये जो है देखिए मैं सर्कल कर दिया, सर्कल ये सब आ गया, ये देखिए ये आ गया, ये नॉर्थ अमेरिका। ग्रीनलैंड मैंने भी बताया था नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है, लेकिन किस पर शासन कौन करता है, तो यहाँ पर डेनमार्क है, वो शासन करता है ग्रीनलैंड पर, इतना जानिए। तो मैं अभी अच्छे से सर्कल लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा, यहाँ से सर्कल लगाया, ये आ गया उत्तरी अमेरिका, ये रहा हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ से हमको जाना है यहाँ पर। तो ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका के मैप में। हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का मैप देखते हैं क्या है नॉर्थ अमेरिका के मैप में। ये रहा फ्रेंड नॉर्थ अमेरिका का मैप हमारा, ठीक है। आपको अब देखना है, जूम कर लेता हूँ, अब कौन सा हमको देखना था, डेविस जल स्ट्रेट देखना था। डेविस जल स्ट्रेट जो है जल संधि है, वो आपको बताना था फ्रेंड हमको। तो देखिए जो हमारा डेविस जल संधि है फ्रेंड, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बताता हूँ कहाँ पर होता है ये, पेन ले लेता हूँ पहले। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर होता है डेविस जल संधि, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड और ये रहा बैफिन आइलैंड, ये रहा बैफिन आइलैंड, और बैफिन आइलैंड को और ग्रीनलैंड को कनेक्ट करता है ये वाला डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किस भूमि को अलग करता है, तो ग्रीनलैंड को अलग करता है, और हमारे बैफिन जो आइलैंड है उसको, द्वीप को अलग करता है। अगर ये पूछे किस दो पानी के स्रोतों को जोड़ता है, तो बैफिन वे यानी बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर जो हमारा सी है यानी लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर सागर और बैफिन सागर को कनेक्ट करता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट हमारे पास मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा फ्रेंड दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जाना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम पहले अपना इंडिया का मैप वर्ल्ड मैप देखते हैं। तो वर्ल्ड मैप के जरिए समझिए दक्षिण अमेरिका कहाँ पर है फ्रेंड। ये रहा हमारा प्यारा देश भारत, ये रहा, ये वाला दिखाइए फ्रेंड, हम लगा रहा हूँ मैं, ये आ गया दक्षिण अमेरिका, जहाँ अभी सर्कल लगाया मैंने ये वाला, ये आ गया दक्षिण अमेरिका। तो अपने प्यारा देश भारत है जो, उससे हमको जाना है यहाँ पर, कहाँ, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है फ्रेंड। तो दक्षिण अमेरिका पहुंच गए हम। चलिए अब दक्षिण अमेरिका मैप के जरिए आपको दिखाता हूं मैं कहां पर है, जो मैगलन जल संधि कहां पर है, देख लीजिए, ये आ गया दक्षिण अमेरिका का मैप, ठीक है फ्रेंड। तो जूम कर लेता हूं इसको मैं सबसे पहले, देखिए फ्रेंड, पेन ले लेता हूं अब।
ये रहा हमारा मैगलन, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, यानी स्ट्रेट ऑफ मैगलन का मतलब यानी मैगलन जल संधि। ये किसको कनेक्ट करता है? ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है। तो देखिए फ्रेंड, ये देखिए रास्ता, मैं आपको इसका रास्ता भी दिखाता हूँ। पहले देखिए ये पतला सा रास्ता यहाँ पर ये जा रहा है, ये पतला सा रास्ता दिख गया आपको? ये रास्ता जो है ये है मैगलन, ठीक है फ्रेंड। पतला पेन ले लेता हूँ इसके लिए। देखिए यहाँ पर जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता है आपका मैगलन स्ट्रेट। ये रहा पैसिफिक ओशन है, पूरा जो ओशन है ये सारा सारा ओशन पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। ये जो पूरा जो पानी पानी दिख रहा है आपको, ये फ्रेंड आपका अटलांटिक महासागर है फ्रेंड, ठीक है। ये देख लीजिए अटलांटिक महासागर ये है, ये वाला हो गया अपना कौन सा? प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, इनको कनेक्ट करता है मैगलन का जल संधि फ्रेंड। ओके, तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमारा है ड्रेक पासेज, है ना। ड्रेक पासेज पे जो है पैसेज वो क्या है फ्रेंड? साउथ अमेरिका और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। जो ड्रेक पासेज है फ्रेंड वो हमारे दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो देखिए फ्रेंड क्या है हमारा ड्रेक पासेज जहाँ पर है फ्रेंड, यहाँ जूम करना पड़ेगा इसको। देखिए फ्रेंड यहाँ पर तो नहीं लिखा है, मैप में नहीं आया है पूरा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है कहाँ पर है। इसके नीचे जाइएगा फ्रेंड इधर, और नीचे मतलब ऐसे तो मैप का ही अंत हो गया, लेकिन नीचे जाइएगा तो हमारे पास आर्कटिक जो होता है, आर्कटिक का नाम सुना होगा, आर्कटिक महाद्वीप का नाम। तो सॉरी आर्कटिक का एंटार्क्टिका महाद्वीप का नाम सुना होगा आपने, एंटार्क्टिका का। तो एंटार्क्टिका के ऊपर जस्ट ऊपर जो मतलब हिस्सा पड़ेगा वो अटलांटिक महासागर पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर पड़ता है यहाँ पर मान लीजिए आपको ये रहा, मान लीजिए अटलांटिक महासागर, यहाँ पड़ेगा आपका ड्रेक पैसेज, और ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? ड्रेक पैसेज जो है वो जोड़ता है फ्रेंड। ओके, हमारा आगे है किल नहर। तो किल नहर था फ्रेंड, तो किल नहर के बारे में देख लीजिए। किल नहर के भी जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा यूरोप वाले मैप में, क्योंकि जो किल नहर है ये जर्मनी में पड़ता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यूरोप वाला मैप। ये देखिए फ्रेंड, ये आ गया यूरोप का मैप आपके सामने। पेन ले लेता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड ये जर्मनी है, यहाँ पर ये लाल रंग का आपको देखिए, यहाँ लगाता हूँ लाल। यहाँ ये रास्ता जो मैंने अभी काटा ये है किल नहर, ठीक है। इसी को बोलते हैं किल नहर फ्रेंड। तो किल नहर जो इसको आर्टिफिशियल नहर भी है, ये क्या करता है? किल नहर ये नेचुरल सागर होता है, जो नेचुरल बाल्टिक सागर हो गया, ये रहा बाल्टिक सी, ये दिख रहा होगा आपका बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, यानी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को किल नहर क्या करता है? जोड़ता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं पनामा नहर। अब पनामा नहर कहाँ है? पनामा नहर था, तो पनामा नहर ये पड़ता है फ्रेंड साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका वाला मैप में चल जाते हैं हम लोग, चाहे नॉर्थ अमेरिका में चल जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका के जरिए भी हो जाएगा। हाँ नॉर्थ अमेरिका के जरिए हो जाएगा। चलिए नॉर्थ अमेरिका के जरिए बताता हूँ आपको मैं। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए जो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर पनामा नहर, पनामा कंट्री दिखाता हूँ कहाँ पर है, जो कि नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका के महाद्वीप में आता है पनामा नहर, ठीक है फ्रेंड। पनामा नहर भी आता है, पनामा कंट्री जो देश है और नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ये जो येलो येलो दिख रहा है, ये वाला येलो जिसको मैंने अभी किया कवर पेन के साथ, ये फ्रेंड है पनामा देश है। यहाँ इसको काट कर मैंने दिखाता हूँ कहाँ पर काटा गया है। यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा काट कर ये रहा कैरेबियन सी, यानी कैरेबियन सागर, इधर है प्रशांत महासागर। तो कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ने का काम करता है ये हमारा पनामा नहर। पनामा नहर क्या करता है फ्रेंड? कैरेबियन सी और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है। और उसके बाद आ जाइए आप स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में मैंने फ्रेंड कल बताया था क्लास में, मैप में भी बताया था। आप अगर क्लास नहीं देखे तो जाइए, क्योंकि मैं आज मेरे पास अफ्रीका का मैप चाहे यूरोप का मैप तो है, लेकिन चलिए देखते हैं अगर उसमें है तो करवा देता हूँ मैं, नहीं होगा तो आप कल वाला क्लास देखिएगा फ्रेंड। नहीं है तो हमारे पास एशिया का मैप होता है या अफ्रीका का मैप होता फ्रेंड, तो आपको बता देते। लेकिन चलिए आप कल वाला क्लास देखिएगा, स्वेज नहर के बारे में पता लग जाएगा कहाँ पर है। और रह गया हमारे पास करा नहर यानी जिसको बोलते हैं थाईलैंड में जो प्रस्तावित है, तो एशिया के मैप में है फ्रेंड। आप कल वाला क्लास देखिएगा, उसमें भी बता दूंगा, उसमें बताया हुआ है थाईलैंड। चलिए मैं आप दिखाता हूँ, जैसे ही हमारे पास वर्ल्ड मैप है ना, वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये रहा फ्रेंड, देखिए थाईलैंड बताता हूँ कहाँ पर है।
ये जो दिखाई दे रहा है पीला पीला, ये मैंने पेन से किया, जो भी ऊपर से ये है, ये थाईलैंड है। थाईलैंड का ये वाला हिस्सा जहाँ मैंने कट लगाया, यहाँ पर फ्रेंड करा नहर बनने वाला है। स्वेज नहर देखना है, स्वेज नहर भी देख लीजिए, ये रहा स्वेज नहर, सॉरी ये रहा अभी मैंने लगाया जो निशानी, देखिएगा ये स्वेज नहर है। ठीक है फ्रेंड, तो स्वेज नहर ये रहा जो पानी का ये वाला स्रोत है, रेड सी हो गया, ये रहा भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ता है स्वेज नहर फ्रेंड। ओके, तो ये हमारे पास मैप के जरिए भी क्लास को हमने बता दिया, अच्छे से समझा दिया फ्रेंड। बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ज़बरदस्त फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा सेशन। तो फ्रेंड शुरू से अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार सेशन था। और फ्रेंड प्लीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।